नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से कह सकते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली जीत ली। अगर दिल्ली में सत्ता पर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है, क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल कर जनता का विश्वास तो जीता ही है, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने में भी योगी आदित्यनाथ सफल रहे कि उत्तर प्रदेश में उनका मैजिक अभी भी बाकी है। बटेंगे और कटेंगे वाले बयान खूब सुर्खियों में रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि थोड़ी बहुत कमी रह गई थी लेकिन अब आगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन अब इस बात का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली और उनके इस बयान का जिक्र होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। पहले ग्राफिक्स के जरिए देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उसके बाद आगे की बातचीत दिखाएंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर के आदमी ने अयोध्या कुंभ में क्या किया था, संभल में यही हुआ है और बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण अब बदलने भी लगे हैं। अखिलेश यादव फिर से निशाना साध रहे हैं, कह रहे कि कब तक बीजेपी धर्म की राजनीति करेगी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और उत्तर प्रदेश में लगातार संभल जैसी घटनाओं के बाद कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप धर्म की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उन लोगों पर क्या कार्रवाई हो रही है। आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार के दंगे हिंसा होती रहेगी और उत्तर प्रदेश की जमीन पर आगजनी कब तक होती रहेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में आपको रहना है तो दंगे नहीं करने होंगे, गैंगस्टर्स को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से छवि रही है वो कट्टर हिंदुत्व की। और ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी के अंदर कट्टर हिंदुत्व का अगर कोई चेहरा है सबसे बड़ा, वो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैलियां हुई थी, और अन्य राज्यों में भी जब जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहां पर रखी जाती है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया सियासी समीकरण छेड़ दिया है और लगातार अब इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।